इस इबरतनाक वाक़े को समझते हैं जो महज तारीख नहीं बल्कि हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी का पैगाम है। आइए कौम आद की दास्तान से अपने लिए वो सबक तलाश करें जो हमें हलाकत से बचाकर हिदायत की तरफ ले जाए। ये खम्बू वाले शहर की बकिया हिस्सा है जो आद की शान का निशान था। यह शहर इंसानी क़ुव्वत का वो नमूना था जो दुनिया ने कभी न देखा। यहाँ से गुजरने वालों के कदम ज़मीं को हिला देते थे। आद सिर्फ तकत नहीं, सोच और बुनियाद की कौम भी थी। यह है इरामुल इमाद, वह शहर जिसे देखकर ज़माना हैरान था। इन आदमियों का कद, उनकी शिद्दत हवाओं को भी मुतासिर करती थी। ये लग जिस्म से भी अजीम थे और ताकत में भी बेमिसाल। उनके कदमों की आहट वक्त ने मिटा दी, मगर निशान बाकी रह गए। आज सिर्फ खामोशी और सबक बाकी है। आद नाम की एक मिसाल, एक ऐसी कौम जिसे पहाड़ भी छोटे लगते थे, एक ऐसी तवानाई जिसे दुनिया सदियों से भूल चुकी है, ज़मीं पर ऐसा जलाल कि वो खुद को जावेदानी समझने लगे। ये थे आद, वो कौम जिसने दुनिया को ललकार कर कहा, मिनल कवी मिन्ना, हमसे ज़्यादा ज़बर आवर कौन हो सकता है। पहाड़ इनके लिए मिट्टी थे और मिट्टी उनके लिए खिलवान। वो चट्टानों को कट कर आसमान चूमती इमारत गढ़ते और सर ऊंचा करके चीखते, क्या कोई है जो इन महल्लात को गिरा सके। इनके जिस्मों की हैबत ऐसी कि दरख्त उनके आगे बोने लगते, कद ऐसा कि बादलों पर उनके साये पड़ते, गुरूर ऐसा कि ज़मीं को अपनी मीरास का तख्त समझ लिया था। ये लोग नूह की नस्ल से थे, साम ने नूह की औलाद। अल्लाह ने इन्हें तवानाई, हुस्न, वसी ज़मीनें, बागों, चश्मों और सरसब्ज वादियों की नेमतों से नवाजा था। इनका शहर इरम, सुतूनों वाला शहर, जिसकी मिसाल ज़मीं पर कभी न देखी गई। वो वादी जिसे लोग जन्नत का टुकड़ा कहते थे। लेकिन नेमत जब गुरूर में बदले तो इंसान भूल जाता है कि देने वाला जब चाहे वही छीन लेता है। आद के दिल सख्त हो गए, सरदारों की जबानों पर तकब्बुर चढ़ गया। वो कहते, हम ही ज़मीं के वारिस हैं, हम ही हमेशा रहेंगे। फिर अल्लाह ने उनकी तरफ अपना नबी भेजा, हूद, वक़ार, हिकमत और खालिस हमदर्दी का मीनार कौम के सामने जाहिर होते और नरमी से कहते, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, असी ने तुम्हें दिया है, उसी के आगे झुको। मगर कौम ने हंस कर कहा, क्या हम अपने खुदाओं को छोड़ दें, एक खुदा के आगे झुक जाएं? हरगज नहीं। हूद ने निशानियों से, दलीलों से, मोहब्बत से समझाया, मगर जिन दिलों में पत्थर बस जाए वहां रोशनी कैसे उतरे। कुछ ने मजाक उड़ाते हुए कहा, ए हूद, वो अजाब लाओ जिससे डराते हो। कुछ ने धमकी दी, अगर हमारे बुतों को बुरा कहा तो हम तुम्हें भी रेत में दफन कर देंगे। हमारे सामने कोई खुदा का पैगम नहीं चलता, मगर हक को हंसकर टालने वालों का आलम ही कुछ और होता है। हमें डराकर क्या हासिल करोगे हुद? हम इराम के सबसे ताकतवर लोग हैं। हमसे बढ़कर कौन है, उनका माकूल था। हाँ, इनका हुनर अपने दौर के तमाम उम्मातों से बढ़कर था। उनकी ताकत का एहसास उनके रोजमर्रा के कामों में भी नुमायां होता था। उनके दरवाजे भी उन्हीं की तरह अजीम व शान और पहाड़ी किस्म के थे। इनकी जिस्मानी बुलंदी पहाड़ों का रास्ता रख देती थी। उन्होंने रेगजारों में पानी की नाई नवाली रही निकाली। उनके शहरों में जिंदगी का हर मंजार शानदार था। उनके लिए संगे गरान को उठाना बस एक खेल था। यह लोग ऐसे इमारतें बनाते जो आसमान से बातें करती थीं। उनके शिकार की मिसाल भी लापता हो गई, जैसे वक्त ने सब कुछ धुंधला दिया। उनकी फानून सनात दुनिया के लिए एक भूला हुआ पय्यम है।
और उनके बुजुर्गे हिकमत और तकब्बुर के दरमियां फांसे रहे। खुद हमसे पहले कौन तबाह हुआ? हमसे बढ़कर कोई क़ुव्वत वाला नहीं। एक वक्त आएगा जब तुम अपनी इस बात को याद करोगे। खुद की बातों से क्या होगा? हमसे बढ़कर कोई नहीं। अगर तुम न मने, वो हवा जिस पर तुम एतबार करते हो वही तुम्हारी बर्बादी बनेगी। हमसे बढ़कर कोई क़ुव्वत नहीं। कौन है ये छोटा सा शख्स? हर कदमों में सच और सब्र की गूंज थी, मगर सुनने वाले कम थे। अजाब हम तो पहले ही दिखाते हैं कि हवा भी हमारी है। अजाब हम तो हवाओं का रुख बदल देते हैं। तूफान। और उन्होंने हक से मुंह फेर लिया, जैसे कभी उन्हें गिराया ही न जा सके। फिर आजमाइश शुरू हुई। आसमान बंद हो गया, बारिश का कोई कतरा न गिरा। हरियाली खाक में बदल गई, बाग सूख गए, नहरें मिट गईं। 3 बरस तक वादी प्यासी रही। औरतें आसमान को तकती रहीं, मगर वहां सिर्फ धूल थी। जानवर गिरते, खेत जलते और आद अपने गुरूर में कहते, हूद से कहो अगर वो नबी है तो अपने रब से बारिश मांगे। हूद ने कहा, मेरे रब के खजाने लामहदूद हैं, लेकिन तुमने उससे मुंह मोड़ लिया है। अब जो आएगा वो रहमत नहीं, आजमाइश होगा। फिर एक दिन आसमान पर 3 बादल नमूदार हुए, एक सुर्ख, एक सफेद, एक काला। फरिश्ता नाजिल हुआ, उसकी सदा से वादी लरज गई। ए आद, इनमें से एक बादल चुन लो, फैसला तुम्हारे हक में होगा। सरदार इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा, सुर्ख नहीं, ये तो खाली है। सफेद, शायद कम पानी हो। काला, हाँ यही बारिश का बादल है, यही रहमत है। वो नहीं जानते थे कि उस काले बादल में पानी नहीं, कहर छुपा था। बादल वादी की तरफ बढ़ा, आसमान स्याह होने लगा। लोग खुशी से नारे लगाने लगे, रहमत आ गई, बारिश आ गई। लेकिन वो बादल बिजलियों से भरा हुआ था, उसकी गरज दिलों को दहलाने लगी। फिर हुआ चली, रेत आंधी बन गई। अगला झोंका आया, महल लरस गए, दरख्त झुक गए, ऊंट उड़ने लगे और इंसान रेत के तिनकों की मानिंद फेंके जाने लगे। ये कोई आम तूफान न था, ये था अल्लाह का अजीम अजाब। 7 रातें 8 दिन हुआ ऐसी चली जो हड्डियों को चीर दे। रेत ऐसे उड़ती जैसे आग के शोले। इमारतें अपनी बुनियादों से टूट गईं, बाग रेत में दफन हो गए और पूरी कौम सफाए हस्ती से मिट गई। वो लोग जिनका गुरूर बादलों से ऊपर था, रेत में ऊंधे गिरे हुए जैसे खोखले खजूर के तने रह गए। जब आंधी थमी, वादी कब्रिस्तान बन चुकी थी, खामोश, अंधी, बेजान। फिर रेत के पीछे से चंद चेहरे नमूदार हुए, वो जो ईमान वाले थे, जिन्हें अल्लाह ने महफूज गारों में पनाह दी थी। कुरान कहता है, फनज्जयनाहु वल्लज़ीन माहू बिरहमतिन मिन्ना, यानी हमने हूद और उनके साथियों को अपनी रहमत से बचा लिया। हूद अपने मानने वालों के साथ बर्बाद शुदा वादी के किनारे खड़े हुए। वो सरजमीन देखते जहां कभी ताकत, गुरूर और सरकशी शोर मचाती थी, अब वहां सिर्फ खामोशी थी। कल तक वो कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? आज वो रेत में दफन लाशों के बेवजन ढांचे थे। हूद ने सर झुकाकर दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे तकब्बुर से बचा, मुझे सीधा रास्ता दिखा और मुझे उनमें शामिल कर जो तेरे शुक्रगुजार बंदे हैं। आद की शान मिट्टी बन गई, मगर उनकी कहानी हमेशा इंसानियत को याद दिलाती रहेगी कि ताकत सिर्फ अल्लाह की है। वो हवा जो रहम भी बन सकती थी, अजाब बनकर उतरी। जो कौम पहाड़ों की तरह खारी थी, पल भार में रेत की तरह बिखर गई। आज सिर्फ खामोशी और सबक बाकी है। आद नाम की एक मिसाल, जो पहाड़ों को तराश कर महल बनाती थी। अगर यह वाकया आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।